Hello everyone, welcome to my channel. I am back with the topic New Education Policy 2020. लास्ट क्लास में स्कूल एजुकेशंस में जो मेजर रिफॉर्म्स आए थे वो हमने कवर किया था। तो आज पढ़ते हैं कि हायर एजुकेशन में कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स आए हैं जो कि बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। फर्स्ट वन, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एमफिल प्रोग्राम्स, जिसे हम हाफ डॉक्टरेट भी कहते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो हमारा 2 साल का कोर्स हुआ करता था वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब डायरेक्ट पीएचडी एनरोलमेंट करना होगा। नंबर 2, शिफ्ट टूवर्ड्स होलिस्टिक लर्निंग विथ लेस रोट लर्निंग। दैट मीन्स लर्नर्स को अब हर तरफ से रेडी कराना होगा, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट से भी, और रोट लर्निंग को कम करना है, जिससे क्रैमिंग कम हो, रट्टाफिकेशन कम हो, ताकि बच्चे ज़्यादा रटे नहीं उस चीज़ को, उसको अच्छे से समझे। नंबर 3, इंटरनेशनलाइजेशन। दिस पॉलिसी फोकसेस ऑन promoting India a global study destination providing premium education at affordable costs। इसका मतलब ये है कि इंडिया को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाना है, जिससे बाहर देश के भी बच्चे जब पढ़ने आए तो उन्हें यहाँ के कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल लगे और वो अच्छे से एजुकेशन ले पाए यहाँ पे भी। नंबर 4, इट एम्स एट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन लेवल विथ 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाई 2030। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट 50% ले जाने का टारगेट है हमारा 2030 तक। नंबर 5, टीचर एजुकेशन, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम ऑफ टीचर्स that will shape of next generation. This policy lays emphasis on revamping teacher education. As you know that टीचर्स जो होते हैं उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। सो इस केस में टीचर की भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पॉलिसी कह रहा है कि हमें टीचर एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए। नंबर 6, प्रोमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च। नंबर 7, सैट लाइक कॉलेज टेस्ट। NTA विल कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट ट्वाइस अ ईयर। इसका मतलब इस पॉलिसी के हिसाब से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे साल में 2 बार। कॉलेज जब भी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो NTA कंडक्ट करेगा ये एग्ज़ाम्स। नंबर 8, नो एफिलिएशन। ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स कॉलेजेस विल बी गिवन ऑटोनोमी टू ग्रांट डिग्रीज। जो भी कॉलेजेस एफिलिएटेड नहीं होते थे उन्हें अलाउड नहीं था कि वो लोग डिग्री दे पाए, ग्रांट कर पाए। तो अब ये सबको दिया जाएगा अधिकार कि वो सबको ग्रांट कर पाए डिग्रीज। नंबर 9, नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर पाली, पर्सियन एंड प्रकृत। ये तीनों लैंग्वेज का नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए। नंबर 10, दिस पॉलिसी एम्स टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी। हमारे कंट्री के जो यूथ है और एडल्ट है उनके लिटरेसी का ध्यान रखना है कि 100% आपका ये टारगेट है उसको अचीव करने का। नंबर 11, अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज will be either of 3 years or 4 years with multiple exit options and with appropriate certifications for those dropping at a certain point of this course। जो UG कोर्सेज है जो हम 10+2 के बाद करते हैं वो या तो 3 साल का होगा या तो 4 साल का होगा, और उसमें आप कभी भी उसको छोड़ सकते हैं। और अगर आप एक सर्टेन पॉइंट पे उसको छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किया है। Number 12, this policy is seeking to implement an academic bank of credit which will digitally store academic credits earned from various recognized HEIS means higher education institutes। जो न्यू CBCS सिस्टम है जिसके हिसाब से हम लोग क्रेडिट्स अर्न करते हैं तो वो हम लोग यहाँ स्टोर कर सकते हैं डिजिटली हमारे क्रेडिट्स को। नाउ नंबर 13, MHRD चेंज्ड टू MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो हमारा पहले हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो अब होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद ये देखिए कुछ फुल फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 14, NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। नंबर 15, IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नंबर 16, NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि प्रमोट करना है हाई क्वालिटी रिसर्च को, तो उसके लिए बनाना है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक बना के रखना है एज अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। नंबर 17, दिव्यांग फ्रेंडली। दैट मीन्स जो लर्नर्स नहीं भी देख पाते हैं उनके लिए भी एजुकेशन का प्रॉपर सुविधा बनाना है। नंबर 18, मेरू मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, assessment of teachers by
2023। टीचर्स के भी नॉलेज को एसेस किया जाएगा बाय 2023 एज पर दिस पॉलिसी। सो ये थी कुछ रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग। अगर इनमें से मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।